हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइन एंड रे, यानी रेखा और किरण की परिभाषाएं। सेकंड होगा टाइप ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार। थर्ड होगा टाइप्स ऑफ लाइंस, रेखाओं के प्रकार। एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, समानांतर और तिरछी रेखाओं से बने कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक और संपूरक कोण। एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, कोण योग गुण परमेय है। सर्कल एंड एंगल्स, वृत्त और कोण। क्वेश्चन बेस ऑन लाइन एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण पर आधारित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे लाइन यानी रेखा से। रेखा की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। रेखा यहाँ पर लाइन से मतलब है, ना किसी के नाम से, यानी कि लाइन क्या होती है। रेखा एक सीधा रास्ता है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तारित होता है, ठीक है ना। इसका कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, जैसे कि ये फिगर में आपको दिख रही है, ये दोनों दिशाओं तक इनफाइनाइट तक जाएगा, ये आप लोगों की लाइन होती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रे की। रे को हिंदी में बोलते हैं किरण। किरण रेखा का वह भाग है जो एक विशेष बिंदु से शुरू होकर एक दिशा में अनंत तक विस्तारित होती है। जैसे कि किसी ए पॉइंट, कैपिटल ए से स्टार्ट हुई और बी तक की साइड आगे तक इनफाइनाइट तक ये जा रही है, तो ये आप लोगों की रे है यानी किरण है। अगला है आप लोगों का लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड। रेखाखंड एक रेखा का वह भाग है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, यानी कि एक लाइन है ना, और एक लाइन का एक पार्ट है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, यानी कि दो पॉइंट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि दो पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दो पॉइंट आपके दिख रहे हैं, ये इसके एंड पॉइंट हो गए, तो इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। इसके बाद अगला है एंगल यानी कोण। कोण तब बनता है जब दो किरणें एक सामान्य अंत बिंदु साझा करती है, ठीक है ना, जिसके शीर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी कि दो क्या है, किरण है, एक ए बी है और एक बी सी है, तो दोनों को मिलाया तो ये आप लोगों का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये बोलते हैं इसको कोण या एंगल। अगला है आप लोगों का यहाँ पे न्यून कोण, यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल की हम लोग बात करेंगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला है न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है तो एक्यूट एंगल कहलाता है। जैसे कि ये जो एंगल है 90 डिग्री से छोटा है। 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल न्यून कोण एक्यूट एंगल कहलाता है। दूसरा है आप लोगों का राइट एंगल यानी समकोण। वह कोण जो ठीक 90 डिग्री का होता है, यानी कि जैसे कि दो रेखाओं के द्वारा बना कोण ये 90 डिग्री है, तो ये समकोण आप लोगों का यहाँ पर कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद है आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता है, यानी कि ये वाला एंगल, ये 90 से तो बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो ये है आप लोगों का ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण। और इसके बाद आता है आप लोगों का स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण। वह कोण जो ठीक 180 डिग्री का होता है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है ये आर एम और क्यू पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है आप लोगों का यहाँ पर 180 डिग्री का, तो स्ट्रेट एंगल सीधा कोण होगा। अगला है आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल यानी परावर्ती कोण। वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम होता है, तो ये आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे कि ये एंगल आप लोगों का कितना है 210 डिग्री का, तो 180 से बड़ा है, 360 से छोटा है, तो आप लोगों का रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। इसके बाद है आप लोगों का कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। वह कोण जिसका माप 360 डिग्री हो संपूर्ण कोण कहलाता है, यानी कि आप लोगों का क्या है, कंप्लीट एंगल है। ये कंप्लीट एक सर्कल बन रहा है, कंप्लीट एंगल है 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइन की, यानी कि पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखाएं। वे रेखाएं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती है तथा एक दूसरे से समान दूरी पर होती है, ये आप लोगों की समानांतर रेखाएं कहलाती है। एक रेखा ए है और एक रेखा यहाँ पे बी है, ऐसे यहाँ पे एक रेखा एक्स है और एक रेखा वाई है, एक रेखा एक्स है और एक रेखा यहाँ पे वाई है,
है ना, जिनकी हमेशा दोनों रेखाओं के बीच की डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती, समानांतर रेखाएं कहलाती है। जैसे रेल की पटड़ी जो एक दूसरे के पैरेलल में हमेशा चलती रहती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है आप लोगों की इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी प्रतिच्छेद रेखाएं। वे रेखाएं जो एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। इंटरसेक्टिंग लाइन प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती है। जैसे रेखा ए बी और सी डी यहाँ पे ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएगी। अगला है आपका परपेंडिकुलर लाइंस, यानी कि लंबवत रेखाएं। वे रेखाएं जो समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जैसे एक रेखा ए बी है और एक एक्स वाई है, तो एक दूसरे को ये 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, ये लंबवत रेखाएं कहलाती है। और इसके बाद है आप लोगों का ट्रांसवर्सन लाइन, यह है आप लोगों का तिर्यक रेखा। वह रेखा जो दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। वह रेखा जो दो या दो से अधिक अन्य रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दो पैरेलल लाइन यहाँ पे एक एस है, एक टी है, तो एक रेखा है जो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है। यानी एक तिर्यक लाइन, एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो दोनों बिंदुओं को, दोनों रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन इसके बाद है आप लोगों का एंगल्स फॉर्म बाय पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन के द्वारा जो एंगल बनते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहला एंगल है यहाँ पे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, जिसको बोलते हैं संगत कोण। वे कोण जो प्रत्येक प्रतिच्छेद बिंदु पर समान सापेक्ष स्थिति रखते हैं। जैसे कि दो यहाँ पर पैरेलल लाइन है, इसको एक को एल कह दूं मैं, एक को एम कह दूं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि एन है, जो दो अलग अलग पॉइंट पर काट रही है। तो यहाँ पर जो सेम कलर है, यानी कि ये वाला एंगल सेम कलर यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम कलर यहाँ पे दिख रहा है, और ये एंगल यहाँ पे दिख रहा है। दोनों एंगल क्या एक दूसरे के क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ऐसे एक एंगल ये है नीचे, एक ये नीचे है, ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल है। ग्रीन वाले ये क्रॉसपोंडिंग है, नीचे येलो वाले क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो दैट मीन्स कि दोनों तरफ जो सेम कलर है वो यहाँ पे संगत कोण को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। ये सारे क्या होंगे, संगत कोण होंगे। इसके बाद अगला जो एंगल बनता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी एकांतर आंतरिक कोण। तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर और समांतर रेखाओं के अंदर के कोण, यानी कि दो पैरेलल लाइन एम और एन है और एक तिर्यक रेखा एल है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएगा, एकांतर आंतरिक कोण हो जाएगा। अब इसके बाद आएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एकांतर बाह्य कोण। तिर्यक रेखा के विपरीत पक्षों पर और समांतर रेखाओं के बाहर के कोण। दो यहाँ पर पैरेलल लाइन है ए और बी, और एक ट्रांसवर्सल लाइन है यानी कि तिर्यक रेखा। तो इसके बाहर के जो एंगल है, एंगल 1 और 2, ये क्या है आप लोगों के ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है। क्लियर है? इसके बाद आएगा आप लोगों का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख विपरीत कोण दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित विपरीत कोणों की एक विशिष्ट जोड़ी है। वे प्रतिच्छेद बिंदु के विपरीत दिशाओं में स्थित है, यानी कि दो आप लोगों की रेखा है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो जैसे कि एंगल 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत एंगल है, और विपरीत एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। ऐसे ही एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, ये भी एक दूसरे के विपरीत एंगल है और दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इन्हें कहा जाएगा दोनों एंगल्स को वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसके बाद आएगा आप लोगों का सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स की, यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है संपूरक कोण। दो कोण संपूरक होते हैं जिनके मापों का योग 180 डिग्री है, यानी कि जब दो कोणों का सम 180 डिग्री है तो संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि ये चित्र आपको दे रखा है, एक्स वाई एक लाइन है, एक ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन जेड है, तो यहाँ पर 120 डिग्री और 60 डिग्री के दो एंगल है। तो यहाँ से कहेंगे कि यानी कि एंगल ए और एंगल बी दोनों का सम जब 180 डिग्री बन रहा है, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा। इसके बाद है आप लोगों का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरक कोण। दो कोण पूरक होते हैं यदि उनके मापों का योग 90 डिग्री है, जैसे कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री।
तो यहाँ पे आप लोगों को एक ये एंगल है, एक एंगल ये 31 है, एक 59 है, दोनों का सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, यानी कि पूरक कोण और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। इसके बाद अगली थ्योरम आपकी आती है एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम, है ना। किसी भी त्रिभुज में तीन आंतरिक कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है ना, कि त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। किसी भी चतुर्भुज में चारों आंतरिक कोणों का योग सदैव 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगा सर्कल एंड एंगल्स, तो इसमें बात हम लोग करेंगे केंद्रीय कोण के बारे में। तो केंद्रीय कोण क्या होता है? वह कोण जिसका शीर्ष वृत्त के केंद्र पर होता है, वह कोण जिसका शीर्ष, यानी कि जैसे ये कोण बन रहा है ए ओ बी, इसका शीर्ष क्या है? सर्कल के सेंटर पर है, वृत्त के केंद्र पर है, तो ये आप लोगों का केंद्रीय कोण कहलाएगा। इसके बाद है इंस्क्राइब एंगल या अंतः कोण। एक वृत्त में दो जीवाएं के द्वारा बनाया गया कोण जिसका शीर्ष कोण वृत्त पर होता है। अंतः एंगल होता है एक वृत्त में दो जीवाओं के द्वारा बनाया गया कोण, क्या होता है? शीर्ष बनाया गया कोण जिसका शीर्ष वृत्त पर होता है। जैसे कि दो जीवाएं यहाँ पर एक ए बी है और एक बी सी है, तो इनके द्वारा वृत्त के पर बनाया गया कोण क्या है? कोण ए बी सी आप लोगों का अंतः कोण कहलाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप लोग यहाँ पे समझिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। 36 डिग्री का पूरक कोण क्या है? अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरक कोण का सम 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए अब इस कोण थीटा है, तो अवधारणा के अनुसार एक कोण 36 है, एक मैंने थीटा मान लिया, तो 36 प्लस थीटा दोनों का सम 90 होना चाहिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस 36, तो थीटा बराबर 54 हो जाएगा, यानी कि थीटा बराबर 54 होगा और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते और सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 130 डिग्री के समपूरक कोण का पूरक कोण क्या है? जैसे कि आपको पता है कि पूरक कोण का सम 90 डिग्री होता है और समपूरक कोण का सम 180 डिग्री होता है। 130 डिग्री के समपूरक कोण, फिर उसका पूरक बताना है। तो देखिएगा, समपूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है और पूरक कोण के लिए दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना। अब देखिएगा 130 डिग्री का समपूरक कोण क्या होगा, है ना। दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से 130 माइनस करूंगा तो 50 डिग्री होगा। अब 50 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो पूरक कोण का सम 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आप लोगों का बनेगा वो 40 डिग्री बनेगा। सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। किसी कोण का समपूरक उसके पूरक के 3 गुणे से 15 डिग्री अधिक है, तो कोण का माप क्या है? ठीक है, देखते हैं। माना कि कोण x है, x अगर कोण है तो कोण का समपूरक क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, और अगर x कोण है तो पूरक हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे देखिएगा, समपूरक कोण क्या दे रखा है? समपूरक कोण उसके पूरक के 3 गुणे से 15 अधिक है ना। देखो, समपूरक कोण 180 माइनस एक्स और पूरक का 3 गुना, यानी कि 3 इंटू 90 माइनस एक्स, इससे 15 अधिक तो प्लस 15, तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 270 माइनस 3x प्लस 15। तो यहाँ से आ जाएगा आप लोगों का 2x इक्वल टू 270 प्लस 15 285, 285 में से 180 जाएगा 105, 2x बराबर 105, x बराबर 52.5 डिग्री आप लोगों का निकल कर आएगा। सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। एक कोण अपने संपूरक कोण के माप से 10 डिग्री कम है, तो प्रत्येक कोण का माप क्या है? ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है ना। एक कोण अपने संपूरक कोण के माप से 10 डिग्री कम है, तो प्रत्येक कोण का माप। संपूरक कोण 180 डिग्री तक होता है, माना संपूरक कोण x है, तो दूसरा कोण हो जाएगा यहाँ पे कितना? एक कोण माना कि एक संपूरक कोण x है और दूसरा क्या ले लूं मैं इससे 10 डिग्री कम, तो x माइनस 10 है, और इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। एक x माना एक x माइनस 10 माना, सम 180 होता है, तो दोनों को जोड़ दूंगा, x प्लस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 180, तो यानी कि 2x माइनस 10 इक्वल टू 180, यानी कि 2x इक्वल टू 90, यानी कि x बराबर 95।
तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, 95 माइनस 10 85 हो जाएगा। एक कोण 85 है, एक कोण 95 है, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 85 और 95, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि किसी कोण P का पूरक कोण और समपूरक कोण क्रमश 13x माइनस 11 डिग्री और 24x प्लस 24 डिग्री है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। हम वह जानते हैं कि किसी विशेष कोण के समपूरक कोण और पूरक कोण के बीच का अंतर हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक कोण दे रखा आप लोगों का 24x प्लस 24 में से माइनस कर दूंगा इसमें 13x माइनस 11, ये आप लोगों को गिवन है, और इनका डिफरेंस कितना है 90 डिग्री। तो सोल्व करेंगे 24x प्लस 24 माइनस 13x प्लस 11 इक्वल टू 90। तो दैट मीन्स यानी 11x प्लस 35 इक्वल टू 90, 11x इक्वल टू 90 माइनस 35, तो x बराबर 55 अपॉन 11, x बराबर 5। अब P का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 13 इंटू 5, 13x माइनस 11 होगा, x की वैल्यू 5 रख दूंगा, 13 इंटू 5 माइनस 11 यानी कि 54 आ जाएगा, है ना। ये कितना आ गया 54, तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 माइनस 54, यानी कि P बराबर 36 डिग्री के बराबर होगा, और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि A अपने पूरक कोण से 26 डिग्री अधिक है और B अपने समपूरक कोण से 30 डिग्री कम है, तो A माइनस B का मान ज्ञात कीजिएगा, है ना। 26 डिग्री अधिक है, तो एक कोण को A मान लेता हूँ, दूसरे को A माइनस 26, तो सम कितना है इन दोनों का 90, तो 2A इक्वल टू 90 प्लस 26 116, तो A इक्वल टू 58 है। आप देखिएगा यहाँ से B प्लस 30 इक्वल टू 180, तो 2B इक्वल टू 180 माइनस 30 150, तो B बराबर 75। तो A माइनस B यहाँ से निकल कर आएगा, A आप लोगों का 58 है, B 75 है, तो A माइनस B 58 माइनस 75 इक्वल टू माइनस 17, तो यहाँ से बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तो छोटा कोण क्या होगा, ठीक है ना। देखते हैं, एक सीधी रेखा पर आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, माना कि छोटा कोण x है, तो बड़े कोण से छोटे कोण का अनुपात क्या हो जाएगा 5:4। अतः हम लिख सकते हैं कि बड़ा कोण कितना हो जाएगा आप लोगों का, देखिएगा बड़ा कोण 5 और 4 के अनुपात में है, तो बड़ा कोण हो जाएगा 5/4 इंटू एक्स। तो छोटा कोण और बड़ा कोण आसन कोण में दोनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। एक कोण x है, एक 5/4 x है, इक्वल टू 180, 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 इंटू 4, तो 9x इक्वल टू 720, x इक्वल टू 80, तो छोटा कोण 80 डिग्री के बराबर होगा। तो दैट मीन्स कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:2:5 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या है। त्रिभुज का कोण युग गुण पर में यह बताता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। यानी कि एंगल सम प्रॉपर्टी थ्योरम ये बोलती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इनके कोणों का अनुपात आप लोगों को दे रखा है, त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:2:5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज के कोण योग गुण का उपयोग करते हुए हमारे पास अगर इसको 2x मान लेते हैं, तो 2x प्लस 5x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180, x बराबर 20 आ गया, है ना। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कोण पूछ रहे हैं त्रिभुज का, जो कि 5x है, x के वैल्यू 20 है, 5 इंटू 20 दैट मीन्स इज इक्वल टू 100 डिग्री, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। दी गई आकृति में x का मान निर्धारित करें। यदि ए बी सी डी और ई एफ सीधी रेखाएं है, तो एंगल AOC बराबर y डिग्री और एंगल FOB बराबर y/3 डिग्री है ना। तो तीन सीधी रेखाएं हैं आप लोगों की AB, CD और EF, जिसमें एंगल AOC y है, एंगल FOB यानी कि यहाँ पे एंगल FOB ये आपका y/3 है, क्लियर है।
और ये आप लोगों का 30 दे रखा है और ये आप लोगों का x दे रखा है। तो आपसे x का मान यहाँ पर पूछता है कि कितना होगा। अब देखिएगा ध्यान से, एंगल EOA बराबर FOB, शीर्षाभिमुख विपरीत एंगल EOA FOB। देखिएगा EOA एक तो ये और FOB, यानी कि दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। शीर्षाभिमुख कोण तो 30 डिग्री बराबर y/3, यानी कि y की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब इसके बाद एंगल EOD बराबर एंगल FOC, एंगल EOD और एंगल FOC, यानी कि ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे एंगल FOC बराबर x डिग्री। आप सीधी रेखा AB पर इन तीनों एंगल को जोड़ूंगा तो 180 डिग्री के बराबर होगा एंगल EOA, AOC और COB, है ना। तो EOA, AOC और COF, है ना। तो ये तीनों एंगल कितने हो जाएंगे आप लोगों की 180 डिग्री के बराबर हो जाएंगे, यानी कि 30 प्लस वाई प्लस एंगल FOC। तो यहाँ पे 30 प्लस वाई प्लस एंगल FOC और FOC को मैंने x कहा है, तो 30 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू 90 निकली थी, तो 30 प्लस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू 60 डिग्री निकल कर आएगी और आपसे x की ही वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, तो x बराबर 60 डिग्री। दैट मीन्स ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी एक त्रिभुज की तीन कोण है। यदि एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इक्वल टू 41 डिग्री, तो एंगल ए और बी, एंगल ए प्लस एंगल बी का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। एक त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यानी कि एंगल A/4 प्लस एंगल B/4 प्लस एंगल C/5 इक्वल टू 41 डिग्री। तो यहाँ पे 4 5 के एलसीएम 20 ले लेंगे, 4 से 20 5 बार, 5 इंटू एंगल ए प्लस 4 से 20 5 बार, 5 इंटू एंगल बी प्लस 5 से 20 4 बार, 4 इंटू एंगल सी इक्वल टू 41 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे एंगल 5 इंटू एंगल ए को लिख दूंगा एंगल ए प्लस 4a, है ना, और 5 इंटू एंगल बी को लिख दूंगा एंगल बी प्लस 4 इंटू एंगल बी, और 4 इंटू एंगल सी को एज इट इज डिवाइड बाई बी इक्वल टू 41। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 4 इंटू एंगल ए प्लस 4 इंटू एंगल बी प्लस 4 इंटू एंगल सी डिवाइड बाई बी इक्वल टू 41। तो यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी 4 कॉमन ले लूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 41 इंटू 20। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए बी और सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, 4 इंटू 180 इक्वल टू 820। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 820 माइनस 720, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 100 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी का मान 100 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन बी सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी त्रिभुज के कोण डिग्री में x 3x प्लस 20 और 6x है, तो त्रिभुज क्या होना चाहिए, है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों का सम करूंगा x प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x इक्वल टू 180, यानी कि 10x प्लस 20 इक्वल टू 180, यानी कि 10x इक्वल टू 180 माइनस 20, 10x इक्वल टू 160, x बराबर 16 डिग्री, है ना। तो x बराबर 16, तो पहला कोण x आ जाएगा 16 डिग्री, दूसरा कोण 3x प्लस 20 यानी कि 3 इंटू 16 प्लस 20 यानी 48 प्लस 20 यानी कि 68 आएगा। तीसरा कोण 6x, तो 6 इंटू 16 यानी कि 96। तो यह एक अधिक कोण होगा, एक एंगल 16 है, एक 68 है और एक 90 से ज्यादा है 96, तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो यह क्या होगा, एक आप लोगों का अधिक कोण त्रिभुज होगा और डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, तो दी गई आकृति में दर्शाए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का माप डिग्री में ज्ञात कीजिएगा। तो ये आप लोगों को एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, जो फिगर में आप लोगों को यहाँ पे दिखा रखा है। तो एंगल ABC की माप आप लोगों को यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एंगल PAB बराबर 9x प्लस 5, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है एंगल BCD बराबर 16x, ऑल क्लियर है। एंगल BCD बराबर एंगल RBA बराबर 16x, संगत कोण हो गया। BCD बराबर RBA है,
है ना। तो BCD बराबर RB यानी कि ये भी 16x हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो अब यहाँ पे 9x + 5 और + 16x अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा, एंगल PAB + एंगल RB = 180 डिग्री। तिर्यक रेखा की एक और स्थित अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो 9x + 5 + 16x = 180, 25x + 5 = 180, 25x = 180 - 5 175, तो x = 175/25, दैट मीन्स इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो आपसे ABC की माप यहाँ पे पूछ रहे हैं जो कि 16x के बराबर है। ठीक है ना, 16x के बराबर है। तो एंगल RB = 16x, 16 × 7 112 डिग्री। एंगल RBA + एंगल ABC बराबर 180 डिग्री। एंगल ABC बराबर 180 - 112 यानी कि 68 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है। ठीक है ना, तो 68 डिग्री क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ABC में एंगल A = एंगल B = एंगल C = 2:3:4 है। BA के समांतर एक रेखा CD खींची गई है। तो एंगल ACD क्या है, ये आप लोगों को बताना है। माना कोण एंगल A बराबर 2x, एंगल B बराबर 3x, एंगल C बराबर 4x। यदि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो इन सभी को जोड़ दूंगा। 2x + 3x + 4x = 180, यानी कि 9x = 180, x बराबर 20। तो एंगल A कितना है आप लोगों का 2x है, तो 2 × 20 यानी कि 40। एंगल B कितना है आप लोगों का 3x है, तो 3 × 20 = 60। एंगल C बराबर कितना है 4x है, तो 4 × 20 = 80। ऑल क्लियर है। एंगल ACD की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है। तो दिया गया है AB पैरेलल है CD के, अतः AC एक तिर्यक रेखा के रूप में कार्य करता है। तो आरेख के अनुसार ACD कितना आ जाएगा आप लोगों का 80 डिग्री के बराबर होगा, और C ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है ना, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे यहाँ पे जो पूछ रहा है एंगल ACD पूछ रहा है। तो एंगल ABC आप लोग 80 आ गया, तो एंगल ACD कितना हो जाएगा, तो एंगल BAC बराबर ACD के, तो एंगल ACD बराबर 40 डिग्री होगा, है ना। तो एंगल ACD बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि ACD ये वाला एंगल आप लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है, तो ये आप लोगों का यहाँ पे 40 डिग्री के बराबर होगा। ऑल क्लियर है, 40 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोग कहेंगे जो आपसे पूछ रहा है 40 डिग्री के बराबर होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण के बीच का अंतर क्या है। त्रिभुज ABC है जिसके कोण एंगल A 2x, एंगल B 3x, एंगल C 4x। माना त्रिभुज के कोण क्या है 2x 3x 4x है। तीनों का सम कर दूंगा 2x + 3x + 4x = 180 डिग्री। 9x = 180 डिग्री, x बराबर 20। तो सबसे बड़ा कोण 4x है, तो 4 × 20 80 आ जाएगा। सबसे छोटा कोण 2x है, तो 2 × 20 यानी कि 40 आएगा। सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर 80 - 40 यानी कि 40 डिग्री के बराबर यहाँ पे निकल कर आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि दो समपूरक कोण 4 और 5 के अनुपात में है तो कोण क्या है। देखिएगा, संपूरक कोण जो होते हैं दो कोण या चाप जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो दिया गया है आकृति में कोणों का अनुपात 4:5 है। तो एक कोण को 4x मान लेता हूँ, दूसरे को 5x। कोण है संपूरक, तो दोनों कोण को जोड़ दूंगा, 4x + 5x = 180 डिग्री। तो 9x = 180 यानी कि x बराबर 20 डिग्री के बराबर होगा। तो कोण क्या क्या निकल कर आएंगे, एक 4x आएगा, तो 4 × 20 80 डिग्री। एक 5x आएगा, 5 × 20 यानी कि 100 डिग्री। तो कोण एक तो 80 हो जाएगा और एक 100 के बराबर होगा। 80 और 100 यानी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेंगे। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, 3 घंटे 30 मिनट में कितने कोण पर घूमेगी। देखो ध्यान से, दिया गया है
पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूमती है। पृथ्वी 360 डिग्री का चक्कर पूरा करती है। 24 घंटे में कितने मिनट घूमेगी? 24 गुना 60, एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 24 गुना 60 मिनट कर दूंगा, यानी कि 1440 मिनट घूमेगी। 3 घंटे 30 मिनट में कितने मिनट हो जाएगी? एक घंटे में 60 मिनट होती है तो 3 गुना 60 180 मिनट, 30 ही है, प्लस 30 यानी कि 210 मिनट होगी। 140 मिनट में 360 डिग्री घूमती है तो एक मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 1440, और 210 मिनट में कितना घूमेगी? 360 बटे 1440 गुना 210, यानी कि 52.5 डिग्री घूमेगी। पृथ्वी 3 घंटे 30 मिनट में 52.5 डिग्री कोण पर घूमती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग 1620 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। दिया गया है एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के माप का योग 1620 डिग्री। बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? n इंटू 2 इंटू 180 डिग्री होता है, जहां n भुजाओं की संख्या है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 1620 इक्वल टू n इंटू 2 इंटू 180, n माइनस 2 इक्वल टू 1620 बटे 180। ठीक है ना, तो कितनी बार गया? 9 बार, तो n माइनस 2 इक्वल टू 9, n बराबर 11 आ गया। तो भुजाओं की संख्या आप लोगों की यहाँ पर 11 निकल कर आ जाएगी। आप यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नियमित बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री है। दिया गया है प्रत्येक बाह्य कोण 24 डिग्री। एक नियमित बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 360 अपॉन n होता है, और विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3/2 होता है, जहां पर n भुजाओं की संख्या है। भुजाओं की संख्या 360 अपॉन n यानी कि कितना है? n यानी कि 24, यानी कि 15 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया है। तो विकर्णों की संख्या n इंटू n माइनस 3, तो n 15 है, इंटू n माइनस 3 12 है, डिवाइड बाई 2, तो 15 6 90 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आकृति में यदि OP पैरेलल है RS के, एंगल OPQ बराबर 110 डिग्री, एंगल QRS बराबर 130 डिग्री, तो एंगल PQR की माप आप लोगों को बतानी है। तो ये चित्र आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल आप लोगों को यहाँ पे निकालना है। ठीक है ना, अब ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर लिया, इसको एक्सटेंड कर लिया, नीचे कर लिया। ठीक है ना, ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ऑल्टरनेट शीर्ष कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल ये 70, ये भी 70 होगा। ठीक है, ये 70 तो ये 70 ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। क्लियर है बात समझ में आ रही है? ये 50 ये 50, ये भी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ये 110 है, 70 180 आप लोगों का निकल कर आ गया। तो ये 70 और 50, तो ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 70 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल PQR 60 डिग्री के बराबर होगा। PQR 60 डिग्री के बराबर होगा। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पूरा ये डिटेल में आप लोगों को सॉल्यूशन दे रखा है कि SR को ST से OP के समानांतर बढ़ाए, OP को OU तक बढ़ाए, और VQ को VW तक बढ़ाए। तो इस प्रकार आपकी ST पैरेलल OU पैरेलल WV बनेगा। आकृति में हमारे पास ST पैरेलल OU पैरेलल WV है, तो रेखा TS में एंगल R बराबर 180 डिग्री, यह एक सीधी रेखा है। एंगल QRT प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से निकल कर आएगा एंगल QRT बराबर 180 माइनस 130 यानी 50 डिग्री। तो एंगल QRT बराबर एंगल WQX बराबर 50 डिग्री। तो WV पैरेलल ST है, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर है। तो तथा एंगल WQX बराबर एंगल RQV इक्वल टू 50 डिग्री है, यानी कि विपरीत कोण है।
रेखा OU में एंगल P बराबर 180 डिग्री। चूंकि ये एक सीधी रेखा है तो एंगल UPQ प्लस 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल UPQ इक्वल टू एंगल VQY बराबर 70 डिग्री। OU पैरेलल WV की है, इसलिए एकांतर कोण बराबर है। एंगल VQY बराबर एंगल WQP बराबर 70 डिग्री विपरीत कोण है। लाइन WV में एंगल WQP प्लस एंगल PQR प्लस एंगल RQV बराबर 180 डिग्री है। एक सीधी रेखा है, यहाँ पे एंगल की वैल्यू रख दूंगा 70 डिग्री प्लस एंगल PQR प्लस एंगल 50 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR बराबर 180 माइनस 120, एंगल PQR बराबर 60 डिग्री। ठीक है ना, तो यहाँ से 60 डिग्री फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आकृति में यदि एंगल AB पैरेलल है HF के, DE पैरेलल है FG के, तो एंगल FDE का मान क्या है? तो ये चित्र आप लोगों को यहाँ पे गिवन है, इसको ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। मैं अब आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये ऑप्शंस दे रखे हैं, चित्र को हम लोग यहाँ पे लिया है, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, तो देखिएगा यहाँ पर जो एंगल निकालने हैं उसको मैंने इसको x मान लिया और इसको y मान लिया। ठीक है ना, इसको x। आप सोल्व करेंगे। AB पैरेलल HF के है, यानी कि AB जो है वो HF के पैरेलल है। x प्लस एंगल HCF HFC और प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री है, यानी कि x इक्वल टू 180 माइनस 28, x बराबर 52 डिग्री है। DE पैरेलल FG, तो यहाँ से DE पैरेलल FG के है। ठीक है ना, तो इस पैरेलल में आपका x और एंगल FD संगत आंतरिक विपरीत कोण है। एंगल FDB बराबर x है, तो y प्लस 72 इक्वल टू x है, तो y बराबर x माइनस 72 है। उपरोक्त समीकरण में x बराबर 150 डिग्री का मान रखने पर तो y बराबर 152 माइनस 72 यानी कि y बराबर 80 आएगा। एंगल FDE आप लोगों का 80 डिग्री के बराबर होगा। यही आप लोगों से पूछ रहा है और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति L पैरेलल M पैरेलल N में x का मान क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोगों को चित्र दे रखा है जिसमें तीन पैरेलल लाइन दे रखी, L M और N, तीनों पैरेलल लाइन है। दो एंगल दे रखे, एक 120 है, एक 70 है और एक एंगल x है। इस x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे निकाल कर बतानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो एंगल ABC बराबर कितना हो जाएगा, एंगल ABC कितना हो जाएगा आप लोग यहाँ पे देखिएगा, एंगल AB और C। ठीक है ना, एंगल ABC, तो ये आप लोगों निकल कर आएगा 180 माइनस 120, 180 माइनस 120 एंगल क्या निकल कर आएगा, ABC। तो एंगल ये B कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो 60 डिग्री आएगा। एंगल ACB इक्वल टू कितना आ जाएगा आप लोगों का, 180 माइनस का एंगल A और माइनस का एंगल ABC। तो एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 70 माइनस 60, एंगल ACB इक्वल टू 50 आ जाएगा। एंगल X बराबर ACB संगत कोण, एंगल X और एंगल ACB ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। ये क्या है, आपके क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी कि संगत कोण है। और एंगल ACB आप लोगों का निकल कर आ जाएगा 50 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि x की वैल्यू 50 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात। इस क्वेश्चन को भी आप लोग इजिली कर सकते हैं। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि z का मान क्या है। एक चित्र आप लोगों को यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे तीन वेरिएबल आपको दिख रहे होंगे, x, y और z। दो एंगल दिख रहे होंगे 64 और 156। तो z का मान आप लोगों से यहाँ पर पूछता है। तो एंगल x बराबर कितना होगा, 180 माइनस 156 इक्वल टू 24। एंगल x बराबर ये पूरा कितना हो जाएगा, एंगल स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री, 180 में से 156 जाएगा तो x की वैल्यू निकल कर आएगी।
तो x आपको 24 डिग्री आएगा। अब एंगल y की बात करूंगा तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा स्ट्रेट लाइन पे, और 180 डिग्री, ठीक है ना, पूरा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो y बराबर 180 माइनस 64 आएगा, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 116 डिग्री। अब एंगल z की मैं यहाँ पे बात करूं जिसमें से x और y को माइनस कर दूंगा, तो एंगल z आ जाएगा आप लोगों का 180 डिग्री में से माइनस करूंगा x और y का, तो 180 माइनस x 24 है और y आप लोगों को 116 है। तो 180 में से 24 माइनस करूंगा, 116 माइनस करूंगा, तो 140 माइनस हो गया 180 में से, तो 40 डिग्री बचा। तो z का मान आप लोगों का यहाँ पे 40 डिग्री के बराबर है, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है, और सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को लाइन एंड एंगल्स के सभी कॉन्सेप्ट और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें से भी कभी कभी आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी आता है, बहुत बार नहीं पूछा गया, बहुत कम क्वेश्चन इससे आज तक पूछे गए हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर इन केस यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो आप निश्चित तौर पर उस सवाल का जवाब दे पाओगे। तो थैंक यू सो मच इस क्लास को देखने के लिए। मिलूंगा अब आपसे अपनी अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।